वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आज बैंक निफ्टी में ये देख लेते हैं कि जो फॉल आया है तो अभी ये कंटिन्यू सेलिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले वन डे कैंडल के अंदर चार्ट को देखना पड़ेगा। और यहाँ से मैं आपको जो लगातार बता रहा था वीकली वीडियो में और कल के वीडियो में कि यहाँ है कि ये ट्रेंड लाइन एक चैनल में चल रहा है मार्केट। जब भी ये इसका हाई ब्रेक करेगा हम सी के साइड बड़ा टारगेट करेंगे, यहाँ लो ब्रेक करेगा तभी हम पी के साइड बड़ा टारगेट करेंगे। तब तक हम इंट्राडे में छोटे मोटे जो ट्रेड्स है वो मिलते जाए वो लेते जाएंगे। तो ये थोड़ा नोट डाउन करके रखें। और अभी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, मैं आपको बार बार ये पॉइंट समझा रहा था सभी वीडियो के अंदर कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड, फिर नीचे, फिर अपर साइड जाने के बाद ये गैप डाउन खुला तो यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आ गया। तो ये कैंडल जब बना उसी टाइम पे मैं बता रहा था कि अगर गैप डाउन खुला तो मार्केट यहाँ से सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा और जो यहाँ ओवरनाइट जो भी पोजीशन लेके गए हैं बाइंग के साइड उसका भी ऐसा हिट होगा तो एग्जैक्टली मार्केट नीचे आ सकता है। अभी एग्जैक्टली मार्केट का क्लोजिंग देखो 47,773, ठीक है। तो जब तक मार्केट अभी 48,000 के अपर साइड ना निकले तब तक हमें ये राउंड लेवल के अपर साइड ना निकले तब तक एज पर वन डे कैंडल हमको ट्रेड बड़े एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए कॉल के साइड। और एक चीज़ देखो कि यहाँ से मार्केट ये जो बेस बनाया था यहाँ ये गया था एग्जैक्टली और फर्स्ट टाइम यहाँ से ये सेलिंग आया था तो यहाँ से अपर साइड गया और यहाँ तक रुकना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ तक अभी आ गया है तो ऑलमोस्ट ये सेलिंग का साइन हो चुका है। तो अभी जब भी ये कैंडल का लो ब्रेक करता जाएगा हमें पी के साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लेते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी कल हमारा ये बात हुआ था कि अगर मार्केट के अंदर फॉल आता है तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के नीचे ही आप सेल करो, यहाँ सेल करो या फिर यहाँ सेल कर सकते थे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था। और मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नोट बताया था कि मार्केट के अंदर जहाँ भी रेंज बन रहा हो, मिड सीपी निफ्टी के वीडियो के अंदर मैंने बताया था वो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करे। तो एग्जैक्टली यहाँ आप देखो तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि ये पूरा रेंज था, ठीक है। ये रेंज के अंदर से मार्केट यहाँ नीचे ब्रेक हुआ, अगर यहाँ किसी ने पी के साइड ट्रेड किया तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा जिसके अंदर 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंदर 100 से लेके 300 तक पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए हाँ एक बात है कि ये सेकंड हाफ में 250 के आसपास बहुत लेट ये मोमेंटम हुआ, तब तक ये जिगजैग पैटर्न में यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर ये स्लो एंड स्टडी नीचे गया। तो कंजिक्यूटिव कुछ अच्छा सेलिंग इतना था नहीं कि कोई इंट्राडे के अंदर बड़ा ट्रेड कर पाए, 2 बजे से पहले कुछ खास मोमेंटम था नहीं। यहाँ एक ये मोमेंटम था और उसके बाद कुछ साइडवेज से वॉलेटाइल हो गया मार्केट। अभी यहाँ से ये जो रेंज बनाने का स्टार्ट किया था ये 47,848 और इसका है हाई 47,887। तो यहाँ आपको ये समझना है कि अगर मार्केट 47,900 के अपर साइड 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल एक ग्रीन क्लोज करता है तो ही हमें सी के साइड ट्रेड करने के लिए ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज नो ट्रेड। दूसरा ये चीज़ है कि अगर मार्केट अभी समझो आपके एग्जैक्टली जो क्लोजिंग है 47,773, तो अभी हमें 47,700 यानी कि ये कैंडल का अभी लो है 47,725 का 0.80 का, ठीक है। तो हमें यहाँ जब भी ये मार्केट यहाँ मानो कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पी के साइड एज पर ट्रेंड यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से नीचे गया, थोड़ा सा अपर साइड जाने के बाद फिर से नीचे जा रहा है, तो अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और 60 से लेके 100 पॉइंट का हमें टारगेट लेना है, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है ताकि ऐसे बड़े टारगेट जो है वो ट्रेंड है वो हमें मिस ना हो और हमें बड़ा प्रॉफिट एग्जीक्यूट कर सके, कैप्चर कर सके। अगेन मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है 47,800 के आसपास या 900 के आसपास, तो सबसे पहले डायरेक्टली 900 टेस्ट करते ही सी के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट मत करें। ये ट्रेड कब लेना है, अगर फ्लैट खुला, अपर साइड गया, फिर ये 47,900 टेस्ट करने के बाद थोड़ा 50-60 पॉइंट नीचे आता है, फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है अगेन 47,900 के अपर साइड, तो हम सी के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का अगेन स्टॉप लॉस रहेगा, 60 से लेकर 100 पॉइंट का यहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए। और एक चीज़ हो सकती है, बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जा रहा है, डायरेक्टली ये खुल रहा है 47,900 के ऊपर यहाँ, तो यहाँ 1 मिनट अगर आपको देखना है कि मार्केट नीचे जा रहा है या अपर साइड, अगर ये सस्टेन करके डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो सी के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करें। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगेन 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस इतना गैप अप खुला और मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो जहाँ से ये ओपन हुआ है
वहाँ से ये जो एरिया है, ये लास्ट कैंडल जो क्लोजिंग है, इसके बीच के अंदर 200 पॉइंट के अंदर ट्रेड ना करें, इसको इग्नोर कर दो, अदरवाइज यहाँ वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे। इस तरह का कुछ ना कुछ वीक बनता रहेगा और आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ वेट करके ट्रेड करना। अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो उसके बाद यहाँ मार्केट एक रेंज बनाएगा। तो ये रेंज अगर आफ्टरनून में अपर साइड ब्रेक करता है या डाउन साइड ब्रेक करता है या 11 बजे के आसपास, तो ही हम सी या पी के साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ फंस जाओगे। तो पूरा स्ट्रेटेजी समझने के बाद ही कल ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। अगर बाई चांस व्हाट इफ मार्केट अगर फिर से गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि 47,600 या 500 के आसपास यहाँ डाउन ओपन हो रहा है, तो अगेन 47,000 विल बी क्रूशियल लेवल, क्योंकि ये लेवल एक राउंड लेवल है और इम्पोर्टेंट लेवल है और ये सपोर्ट की तरह ही एक्ट कर सकता है। अगर बाई चांस डायरेक्टली यहाँ ओपन होता है तो चांसेस हो जाएगा कि पहले ये अपर साइड जाएगा फिर ये नीचे आ सकता है। तो अगर ये अपर साइड जा रहा है तो अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। मार्केट खुलते ही 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगेन 60 से 100 पॉइंट का, और ये सिर्फ विद इन 2 मिनट के अंदर हो जाता है। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लो। अगर गैप डाउन खुला, मार्केट अपर साइड गया, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद अगर इस तरह से हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है तो यहाँ से सी के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज जो नए ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है, वो यहाँ से दूर रहे। व्हाट इफ अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो हम अगेन पी के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी में इसलिए कि ऑलमोस्ट यहाँ ये देखो लॉजिक, आप पीछे व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, ये समझो। अगर फर्स्ट टाइम कि यहाँ से इतना गैप डाउन खुला तो ऑलमोस्ट यहाँ से अपर साइड जाने के बाद नीचे की ओर 700 से लेके 800 पॉइंट मार्केट ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है। अगेन यहाँ गैप डाउन खुला और नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ से किसी भी हैवी प्लेयर ने या बड़े प्लेयर ने यहाँ से HNI ने प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ से सडनली स्पाइक लगा सकता है और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो हमें जो भी ट्रेड करना है, अगर इस तरह से ट्रेड कर होगा, जो स्ट्रेटेजी होगा, तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, अदरवाइज आप फुल साइज क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अगेन जो भी ट्रेड करें वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो ये जस्ट मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ, ताकि जो भी ट्रेड करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।